Hi guys, welcome back to my channel. This is Hungry Shrew केम छो. सो आज का दिन है रक्षाबंधन का दिन और आज के दिन हम लोग जो व्लॉग बनाने वाले हैं इट्स गोना बी अबाउट वन फेमस मंदिर जो कि हमारे गुजरात वडोदरा में एग्जिस्ट करता है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर वडोदरा में बोल सकती हूँ, पर हाँ. और यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वडोदरा में या फिर अहमदाबाद या आसपास के लोग, वो लोग तो डेफिनेटली ये वाले मंदिर को विजिट करेंगे जिसका नाम है पोईचा. तो ये पूरा व्लॉग उस मंदिर को डेडिकेटेड है, तो वो सारा मंदिर आपको देखने मिलेगा. और ये देखो, आज के दिन व्लॉग नहीं करने वाली थी, पर इस लड़की ने मुझे बोला है कि व्लॉग करो पोईचा का, तो मुझे व्लॉग करना पड़ रहा है ना. बोला है कि नहीं बोला? सो आफ्टर ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर राइड फ्रॉम वडोदरा हम पहुंच गए थे द नीलकंठ धाम स्वामीनारायण टेम्पल, ऑल्सो नोन एज पोईचा टेम्पल. इट इज़ अ prominent religious site located in Poicha village in Vadodara district of Gujarat. The temple is renowned for its magnificent architecture, combining traditional Indian temple design with modern aesthetics. The temple complex is adorned with intricate carvings, beautiful sculptures and elaborate decorations, making it a visual delight for visitors. पहुंचते ही आपको मैसिव पार्किंग मिलेगा जिसको गार्डन पार्किंग भी कहते हैं. ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे काफ़ी बसेज एंड कार्स अकोमोडेट हो जाती है. तो हम पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, है ना, 2:30. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, सबसे पहले हमको बहुत भूख लगी है तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद पूरी जगह एक्सप्लोर करेंगे. 2:30 नहीं 2:30. हाँ 2:30. 2:30 मीन्स के होता है, 2:15 होता है. ठीक है. दिस इज़ कैंटीन. यहाँ पे आप आके कुछ भी खाना खा सकते हो. बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आइसक्रीम, सोडा, वेफर, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी, लंच भी मिल जाएगा. आपको वहाँ से टोकन लेनी पड़ती है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठ के खा सकते हो. फूड चाइनीज़, साउथ इंडियन, और वो पूरा मेन्यू भी है. टोकन लेना पड़ता है. गोलू गोलू बिट्टू इधर देखो. क्यों नहीं देखना, नहीं देखना क्यों. दाबेली, पाव भाजी, तू खाना एक. तो हमने डिसाइड किया था कि मंदिर शाम को विज़िट करेंगे क्योंकि शाम को मंदिर बहुत सुंदर दिखता है. तो पहले हमने विज़िट किया था द सहजानंद यूनिवर्स, जो कि एक बड़ा अट्रैक्शन स्पॉट है जो रिसेंटली ही बनाया गया है. इट इज़ अ थीमेटिक पार्क दैट कंबाइंस स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. ये डिज़ाइन किया गया है टू कन्वे द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड स्वामीनारायण, एंड ये पार्क यूनिवर्सल वैल्यूज़ प्रमोट करता है सच एज पीस, हार्मनी एंड राइचियसनेस. आपको ना एंट्री पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और इस जगह का टाइम रहता है 1 बजे से लेकर 6 बजे तक. एंड यहाँ पे टिकट की प्राइस होती है 160 रुपीज़ फॉर एल्डर्स एंड 90 रुपीज़ फॉर किड्स. पूरे पार्क पे वॉशरूम्स एंड ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. सो एंट्री करने के बाद टिकट्स लेकर हम चले गए थे अंदर टू एक्सप्लोर द होल पार्क. सबसे पहली चीज़ आते ही अट्रैक्शन में ये गरुड़ द्वार है, जो पहला द्वार है जिससे आप इस पार्क में एंट्री करते हो. और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आगे जाते ही आपको हमारे गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे. ये पूरा गार्डन एंड लैंडस्केप इतना सुंदर है कि आप थक जाओगे फ़ोटोज़ लेते लेते हर जगह पे. एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे ना चलना पड़ेगा, सो उस चीज़ के लिए पूरे प्रिपेयर हो के आना. ये इतनी बड़ी जगह है और हर जगह भगवान के जीवन की कहानियाँ दिखाई गई है. Their target theme here is the deception of pastimes of Nilkant Prabhu. Varni traversed for more than 7 years in the dark and dense forest just to explore the history of Indian contemporary religious and spiritual practices.
There are plenty of good reasons to visit Sajanand Universe, the exhibition, because so many work of art, science and technology to discover in this fabulous expo. It also depicts our time in memorable traits of culture and tradition. Masterpieces and statues are extra stunning. जा आगे मैं तुझे ही वीडियो में ले रही हूँ, धीरे से। हाँ, बस धीरे धीरे। आगे बढ़ने पे आपको ये स्टेयर्स मिलेंगे जिनके नीचे से पानी बह रहा है। ये देख रहे हो आप, ये पूरा पानी बह रहा है स्टेयर्स के नीचे से। एंड स्टेयर्स पे चढ़ने पे पानी का सुकूनदायक आवाज़ आएगा। हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना आपको रेस्ट स्पॉट्स एंड कुछ ना कुछ खाने के लिए इस तरह के छोटे से कैफ़ेज़ मिलेंगे जहाँ से आप कुछ खा सकते हो और रेस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए थे द टनल ऑफ यमपुरी। यमपुरी इज़ द जेल आफ्टर द डेथ। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो पूरा अंधेरा एंड काफ़ी वियर्ड एंड हॉरिफिक आवाज़ सुनाई देगी। जैसे हमारा लॉ कल्प्रिट्स को जेल में डाल के सज़ा देता है, वैसे ही यहाँ ये नर्क का जेल दिखाया गया है। तो आप जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ ऐसे एक थीम्स दिखेंगे जहाँ पे दिखाया गया है कि नर्क में कैसी सज़ा मिलती है। तो अगर आपको कुछ भी ना दिखाई दे तो थोड़ा सा सेफ़ रहने के लिए आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद हमने देखा द चेंज ऑफ लाइफ शो एंड देन विज़िट किया द मिरर हाउस, जो कि बहुत फन था। आई मस्ट से कि ये जगह काफ़ी माइंड बेंडिंग थी। काफ़ी सारे मेज़ एंड इल्यूजन्स थे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको देखेंगे कि काफ़ी सारे फ़नी मिरर्स लगे हैं जहाँ पे आप लंबे दिखोगे, कहीं कहीं पे आप कुछ अजीब से दिखोगे, छोटे दिखोगे, मोटे दिखोगे। तो आपको ना मज़ा आएगा। तो अब जब यहाँ पे जाओ ना तो यू मस्ट विज़िट मिरर हाउस। और मैंने ये देखा कि यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी बाहर का रास्ता ढूंढने में। तो जैसे तैसे करके फाइनली बाहर निकलने के बाद हमने विज़िट किया बर्ड हाउस। तो इस जगह पे ना आपको काफ़ी सारे बहुत सारे लव बर्ड्स देखने मिल जाएंगे। येलो कॉलर्ड लव बर्ड्स, स्पैंगल्ड कॉटिंगा, रेड बियर्ड, बी ईटर, पेंटेड बंटिंग, इंडियन पीफोल, इंडियन पैरेट, अफ्रीकन लव बर्ड्स एंड मैनी मोर। एंड सबसे अच्छी बात तो ना मुझे इनकी ओपन बर्ड एवियरी लगी, जहाँ पे ना आप लिटरली आप चल सकते हो इन बिटवीन दिस पूल, जहाँ पे आसपास सारे बर्ड्स है, इतने सारे बर्ड्स है दैट यू विल फील लाइक आप लिटरली एक बर्ड हाउस में हो। उसके बाद हमने विज़िट किया था ये आर्ट गैलरी, जहाँ पे ना काफ़ी सुंदर आर्ट्स थे। और उसके बाद जैसे ही हम आगे निकले तो हमने देखा ये 151 फीट टॉल स्वामीनारायण की मूर्ति, जो कि बहुत बड़ी थी। और वहीं पे ना मार्किंग किया था जहाँ पे लिखा था भूत बंगला। तो वो देख के ना हमें बहुत ही इंटरेस्ट आया, तो हम वहाँ चले गए। ये इतने बड़े राक्षस के मुंह से आपको इस हॉरर हाउस में एंट्री करनी होती है। तो हम इसके अंदर से चले गए थे हॉरर हाउस में। एंड अंदर जाते ही काफ़ी स्पूकी आवाज़ें आ रही थी। और ये सच में इसके अंदर ना काफ़ी डरावनी चीज़ें हैं। इट इज़ वन हेल ऑफ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस टू गो थ्रू दिस।
बहुत सारी चीज़ें थी लाइक कॉबवेब्स, शीट्स ऑन फर्नीचर, ब्रोकन टेबल्स, चेयर्स, विंडोज, लैम्प्स, peeling wallpaper, gaps in the floorboard, holes in the walls, flickering lights, chandelier with broken string of crystals, broken glass on the floors, spiders, cockroaches, rust, mildew, ripped curtains, shadows, बहुत कुछ. फिर हम पहुंच गए थे एक्वेरियम जहाँ पे है 53 फिश टैंक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड अराउंड 1500 ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग फिशेस ऑफ नियरली 37 स्पीशीज़. यहाँ पे ना हर टाइप के फिशेस थी लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स टू. यहाँ पे ना काफ़ी फिशेस एक्जॉटिक भी थी विच वर प्रोक्योर्ड बाय द डेवलपर एजेंसी फ्रॉम बैंकॉक, मलेशिया एंड सिंगापुर. The internal decoration has been done scientifically with sufficient information about fishes. The external decoration is also eye-catching with paintings, models, fountains in the picturesque prototype of beautiful waterfall. There is a selfie point inside the aquarium. In nutshell, the aquarium is highly educative, entertaining and awe-inspiring. आगे बढ़ने पर हमने विज़िट किया था साइंस सिटी, जिसको हम इन्फो सिटी भी बोल सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स रखे गए हैं और जैसे ना आपको वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस या कुछ दिखेगा जिसके अंदर आप फिंगर रखोगे ना तो वो एक्सपेरिमेंट ऑन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी कि वो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली है क्या. मुझे लगता है कि अगर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट से पढ़ाया जाए ना तो इट इज़ गोना बी वेरी इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड ग्रास्प. यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 30 साइंटिफिक मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स है विथ लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स. सो डू विजिट दिस प्लेस. सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना ये मैंने सबसे पहले ट्राई करा था एंड ट्राई करने के बाद ना मुझे करंट लगा था. तो मैं ना सबको बता रही थी कि आप ट्राई करो ताकि उनको भी करंट लगे. ये देखो. तो फिर उसके बाद ना हम जब आगे बढ़े ना तो हमने देखा कि यहाँ पे ना एक पूल है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े और पूल पे गए ना तो वी सॉ दैट ये पूल शेक हो रहा था एंड आपको उसके ऊपर से चल के आगे जाना था. सो आप जब भी विज़िट करो और इस पूल से जाओ ना तो इस पूल को सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं. ये पूरे टाइम हिलते रहता है. तो इस पे चलते हुए ना आप ध्यान से जाना बिकॉज ना इस पे जाते जाते ना मुझे साइड में एक कुछ खिल्ली बाहर निकल रही होगी ना तो उससे मुझे ना मेरे हाथ में लग गया था. सो बी सेफ व्हेन यू गो फ्रॉम हियर. धीरे धीरे जाना एंड इस तरह की मस्तियाँ मत करना. सो आगे बढ़ने पर ना आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा जिससे ना आपको 50 रुपीज़ की टिकट मिलेगी जिससे आप बोट राइड कर सकते हो. एंड उसके बाहर ये झूले वाला सेक्शन है विच यू विल एन्जॉय. तो सजानंद यूनिवर्स ख़त्म करने के बाद हमने विज़िट किया पोइचा स्वामीनारायण टेम्पल. और ये जो आप सामने देख रहे हो ये इस मंदिर का भव्य विशाल मार्ग है जिससे अंदर जाके आप इस मंदिर में एंट्री कर सकते हो. ये मंदिर एक मॉन्यूमेंटल मास्टरपीस है ऑफ अल्टीमेट डिवोशन टू सुपर पावर लॉर्ड श्री स्वामीनारायण. ये जगह लोकेटेड है एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा. चाहे आप इस जगह पे शाम में चले जाओ या रात में या सुबह कभी भी जाओ ये इक्वली ब्यूटीफुल एंड इक्वली अमेजिंग लगेगा. कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये लार्जेस्ट है ऑफ द रॉक कट हिंदू टेम्पल्स. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कार्व्ड टेम्पल्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स साइज, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल ट्रीटमेंट. एंड आई वॉज़ वेरी लकी बिकॉज जिस टाइम मैंने मंदिर में एंटर किया था तभी ये भव्य शोभा यात्रा निकली थी जो कि मंदिर में हर शाम को निकलती है. This huge temple was built completely in solid rock according to ancient Sthapatya Shastra style by 11,000 great artisans who worked for 12,000 man hours each to define every corner of this sacred. इस भव्य मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं. कहीं जगह पे लोग ध्यान कर रहे थे तो मुझसे जहाँ जहाँ शूट हुआ है वहाँ मैंने किया और कहीं जगह पे मैं नहीं कर पाई. इसमें है मेन द वर्णी टेम्पल. वहीं पे लेफ्ट और राइट साइड राधा कृष्ण देव एंड लक्ष्मी नारायण टेम्पल है. देन बाल घनश्याम टेम्पल, हनुमान टेम्पल, शेष शयी विष्णु टेम्पल एंड शिव गणपति टेम्पल.
मंदिर में जाते ही सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप्स बनाया हुआ है जिसके अंदर ना लोग कॉइन्स डाल के अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ पे जाके देखोगे ना तो आपको पानी में काफ़ी सारे कॉइन्स दिखेंगे। आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इस तरह से बाहर पूरा परिक्रमा पथ बना हुआ है जहाँ पे आपको परिक्रमा करते हुए सारे अलग अलग भगवान के दर्शन करने होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको भगवान के अलग अलग रूप के दर्शन होंगे और आपको ना कहीं जगह पे शालीमार भी दिखेंगे। फिर हमने प्रवेश किया मुख्य मंदिर में और वहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि मुख्य मंदिर में नक्काशी काम और काफ़ी रंगों के साथ एक बड़ा सा झूमर लटकाया हुआ है। और फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए आपको 108 गौमुख स्नान का प्रदर्शन गेट मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रदक्षिणा करते हुए 108 गौमुख से स्नान लेना होता है। तो अगर आप टाइम निकाल के आना चाहते हो और यहाँ पे रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, खाने की, रहने की हर सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब।